अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं के तू उससे राजी वो तुझसे राजी। फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत किरत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारे ईमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ऐसा मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमेशा की तरह नाहिद आपा हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम आपा। जनाब, आज टॉपिक की तरफ जाने से पहले नात का शर्फ मैं हासिल करना चाहूँगी। और जो आज नात मैं पढ़ने जा रही हूँ ये मुझे इसलिए बहुत पसंद है, पता नहीं हमने हमेशा से निसार अहमद साहब को बहुत सारे तज्जिए करते सुना, बहुत कड़वी कसीली बातें करते सुना, लेकिन सच बोलते सुना। लेकिन जब आप उनके नातिया अशार की तरफ नज़र डालते हैं तो एक अलग ही रुख है उसके अंदर, एक खूबसूरत अल्फाज का चुनाव। तो उनके नातिया अशार में से मैंने मजमूए में से चंद अशार लिए, तो वो आप लोगों की समात की नज़र। तेरे होते जन्म लिया होता, इंतहाए इश्क है ये मेरा ख्याल किसी भी इंसान की महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि तेरे होते जन्म लिया होता कोई मुझसा न दूसरा होता। तेरे होते जन्म लिया होता कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस तू लेता और जी उठता मैं, सांस तू लेता और जी उठता मैं, काश मक्के की मैं फिजा होता। तेरे होते जन्म लिया होता कोई मुझसा न दूसरा होता। हिजरतों में पड़ाव होता मैं। क्या खूबसूरत बात है कि जब आप हिजरत करते हैं और जिसमें पड़ाव डालते हैं, हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। तेरे होते जन्म लिया होता कोई मुझसा न दूसरा होता। और तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरी कमली का सूत क्यों ना हुआ, तेरे शानों पे झूलता होता। मुझ पे पड़ती
तेरी चश्मे करम, मुझ पे पड़ती तेरी चश्मे करम, आदमी क्या मौजज़ा होता, आदमी क्या मैं मौजज़ा होता, मैं भी होता कोई गुलाम तेरा, उफ इंतहा है ये, मैं भी होता कोई गुलाम तेरा, लाख कहता मैं न रहा होता, मैं भी होता कोई गुलाम तेरा, लाख कहता मैं न रहा होता, खाक होता तेरी गलियों की, खाक होता तेरी गलियों की और तेरे पांव चूमता होता, खाक होता तेरी गलियों की और तेरे पांव चूमता होता, या फिर बच्चा होता गरीब बेवा का, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता, सर तेरी गोद में छुपा होता, लफ्ज होता किसी भी आयत का, लफ्ज होता किसी भी आयत का और तेरे होठ से अदा होता, लफ्ज होता किसी भी आयत का और तेरे होठ से अदा होता, रास्ता होता तेरे गुजरने का, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता तकता होता, तेरा रास्ता तकता होता, तेरा रास्ता तकता होता, बुत ही होता मैं खाने काबे का, इंतहा है ना ये कि काश में बुत बनने को भी वो तैयार है कि बुत ही होता मैं खाने काबे का और तेरे हाथों से फना होता, तेरे होते जन्म लिया होता, मैं कोई जंगजू अरब होता, मैं कोई जंगजू अरब होता, तेरे सामने सर झुका होता, आसमां होता अहदे नबवी का, आसमां होता अहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, कोई मुझसा न दूसरा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हम मेरे ख्याल में अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे माशरे से रिलेटेड है और हर दौर का ये टॉपिक है और ये टॉपिक है औलाद की तरबियत के हवाले से। उस हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि सूरह लुक़मान जो है, सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान के बारे में ये पूरी सूरा है, उसमें एक बाप यानी हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और नसीहत करते हुए फरमाते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। और यहाँ से वो इनका बयान पूरा शुरू होता है। इसकी मैं समरी आपके सामने रख देता हूँ नाज़रीन। इसमें हज़रत लुक़मान अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा याद रखना कि बुराई ज़र्रा बराबर भी अगर होगी, राई के दाने के बराबर भी होगी, चाहे वो आसमानों में छुपी हुई हो, चाहे वो ज़मीन में छुपी हुई हो, अल्लाह ताला उसे निकाल कर ले आएगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बाखबर है। तो अपने बेटे को वो नसीहत करते हैं कि बेटा देखो, कभी भी बुराई को छोटा या बुराई को हकीर मत समझना कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, इससे करने से क्या हो जाएगा। यानी वो समझाना ही चाह रहे हैं, जर्रा बराबर भी तुम बुराई करोगे तो अल्लाह ताला उसे ले आएगा तुम्हारे सामने। एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात, यहां से वो बता रहे हैं कि मेरे बेटे देखो, नमाज को हमेशा कायम रखना, नमाज से कभी गाफिल ना होना। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि ए मेरे बेटे देखो, जमीन में कभी अकड़ कर मत चलना, क्योंकि जमीन में तुम अकड़ कर चलोगे तो तुम उसे फाड़ नहीं सकोगे। तुम जो है जब इस तरह से घमंड के अंदाज में चलोगे तो याद रखो अल्लाह ताला को घमंड करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। बेशक। फिर ये फरमाया कि ए मेरे बेटे अपनी आवाज को पस्त रखना, अपनी आवाज धीमी रखना, अपने लहजे को बहुत ही पस्त रखना। और फरमाया इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, के सबसे बुरी आवाज जो है ना वो गधे की आवाज है। यानी ये तशबीह देने की बात है
कि हजरत लुकमान कह रहे हैं कि जब तुम चिल्लाकर बोलते हो, जब तुम ऊंची आवाज में बात करते हो, तो उस तरह से कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी पर ठोंस नहीं सकते। बिल्कुल, आपको हमेशा धीमा अंदाज रखना है, दलाइल के साथ बात करनी है, और जब आप ऊंची आवाज में गुफ्तगू करते हैं तो आप शर्फे इंसानियत से गिर जाते हैं और गधों की सफ में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो है समरी है, उस लुब्बे लुबाब है कि बेटे को नसीहत कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि वालिदैन पर बहुत भारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब वो अपनी औलाद की तरबियत करें तो उनको बेसिक एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, या उनकी जो सीरत साजी है उस पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और उन्हें सीरत साजी पर फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। और आज इसी हवाले से मैं आप लोगों को ज़रूर बताती चलूँ, क्योंकि मुझे पता है आज से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो कौम है वो क्रिकेट के लिए दीवानी है। तो इसलिए हमने कभी भी, और दीन ने कभी हमें इतना वो नहीं रखा कि सख्त कि तुमने अब ये नहीं करना और तुमने वो नहीं करना, ये तो जुबैर भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी को भी ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ जो ये स्पेशल ट्रांसमिशंस तमाम चैनल्स ने आप लोगों के लिए सजाई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके सीखने के लिए, और या शायद आपके मकसद की कोई एक बात ऐसी होगी जो आप चाहते हैं, या कोई एक ऐसी कमी जो आपके अंदर है, हो सकता है वो किसी चैनल के थ्रू पूरी हो रही हो। जैसे कि आज हमारे सेट पे थोड़ी ही देर बाद आपकी मुलाकात मैं फरहान अकरम से करवाऊंगी। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो मुझसे टेलीफोन कॉल्स पे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं बे औलादगी के हवाले से। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा, मेरी अपनी फैमिली में मैंने पहले भी बताया था समा चैनल पे जब मैं थी शो के दौरान, कि आप ये मैंने बाकायदा देखा है कि वो लोग जो दर दर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन इनके इलाज के बाद, क्योंकि ये इनके पास जद्दी पुश्ती इल्म है, तो ये उससे दवाएं तैयार करती हैं और बाकायदा आपके तमाम टेस्ट के बाद ये आपको बताएंगी। तो अगर हमारे चैनल के थ्रू किसी का कोई मसला हल होता है तो इसमें हम सब भी उस नेकी के शरीक हो जाएंगे जनाब। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग वापस आते हैं, अपनी कॉल्स का सिलसिला यूं ही जारी रखिएगा कि जितनी ज़्यादा कॉल्स होंगी उतने ज़्यादा आप लोगों के मसाइल हल होने का आज मौके हैं। सो फरहाना अकरम होंगे हमारे साथ, कुछ देर बाद हम उनसे बात करेंगे, और हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन मेहमान होंगे, लेकिन अभी मैं उनका नाम छुपा के रखती हूँ, सब कुछ थोड़ी बता दूंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। जिन लोगों ने इसको अपने टेलीविज़न सेट ऑन किए हैं उनको बताती चलूँ कि वो लोग, आज उन लोगों के लिए खुशखबरी है, वो लोग जो औलाद की नेमत से अब तक उनको ये नेमत नहीं मिल पाई, और वो बेशक फैसले करने वाला वो है, देने वाला उसकी ज़ात है, लेकिन वसीले बनाने वाला भी उसी की ज़ात है। और वैसे ही एक वसीला उसने हमें एक ऐसी सूरत में भेजा जो ख़ुद भी बहुत शफीक हैं, और खुदा ने उनके हाथ में शफा भी बहुत दी है। और ये मैंने आपसे हमेशा कहा कि मैं कभी भी किसी के कहे कहलाए पे बात नहीं करती, क्योंकि ये मेरे अपने फैमिली में एक 2-3 लोगों का इलाज उन्होंने किया, तो इसलिए मुझे पता चला है कि ये चीज़ वाकई ही जो है इसका कोई ना कोई नतीजा आता है। तो जैसा मैंने आप जाने से पहले आपसे कहा था, मेरे साथ जनान हर्बल की तरफ से जनाब हमारी तबीबा जो है फरहाना अकरम साहिबा यहाँ मौजूद होंगी। मैंने अपना वादा निभा दिया, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। फरहाना जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी यहाँ मौजूदगी मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की आंखों में एक चमक भी लेकर आई होगी। जी ज़रूर। मैं सबसे पहले सबको रमज़ान की आमद का बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ सबको, और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ सादिया बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, ये आप ही मुझे लेकर आई हैं, और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, और अल्लाह पाक ने आपके जैसे ये शो में आपने मेरे लिए किया,
और लोगों के लिए किया, ये एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। बेशक, बेशक। और ये नेकी आज लोगों के सामने आई है और माशाल्लाह जब से मैं आपका शो करके आज तक यहाँ आई हूँ 8.5 महीने में माशाल्लाह मैंने हजारों लोगों का इलाज किया और हजारों में 100% रिजल्ट आया है उन लोगों का जो औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। अल्लाह ताला ने उनकी गोद हरी करी। जैसे आपने कहा था कि सादिया को सब ये कहेंगे कि हाँ सादिया आज हमारे आंगन में भी जिनान का फूल खिला है, तो वाकई जिनान का फूल खिला है उन सब के आंगन में माशाल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह जी। वाकई आपकी बातें सुनकर मैं खुद भी बड़ा इम्प्रेस हुआ और ये वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, क्योंकि देखें कुरान मजीद की रोशनी में अगर हम देखें तो औलाद एक नेमत है बेशक, और ये वो नेमत है जिसके लिए बाज अंबिया की दुआएं मजकूर हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, फिर अल्लाह ताला बिनाई चली गई, इतना रोते थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की फिर बशारत दी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी थी। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। हमारे साथ ये डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ इसी से औलाद ही से रिलेटेड कनेक्टेड जो हमारा टॉपिक है कि औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए, तो उस सिलसिले में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब। इनसे हम जानेंगे कि दीन इस्लाम में और बिलखुसूस औलाद और वालिदैन का जो रिश्ता है उसको दीन इस्लाम ने किस तरह पेश किया है और औलाद की तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह ताला का बहुत करम है। हम इंशाअल्लाह अभी गुफ्तगू का जब आगाज करेंगे कंटिन्यूटी में आएंगे तो फिर आपसे हम औलाद और वालिदैन के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हम असल में किचन का हमारा एक सेगमेंट है, मेरा ख्याल में सादिया आपको किचन की तरफ मैं अब किचन की तरफ लेके आपको चलती हूँ। आपा से मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी तो मैं आऊँ, है चीजें मुकम्मल है, एक चीज रह गई है अभी। सोचे कितना बजे के बाद किचन में चिकन नहीं था तो मैं चिकन में किचन की वजह से नहीं जा सकी तो अभी भी हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। चीजें वहाँ मुकम्मल होती हैं, अपनी वो थोड़ा सा प्री कुक कर लेती सारी चीजें, तो फिर मैं वहाँ पहुँचती हूँ जनाब। और आप आज वैसे मैं आ जाऊँ वहाँ, आप कहें तो है ना, कुछ नहीं होता, फिर साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। जी बताइए आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हमने हर चीज इफ्तारी भी बनाई, सहरी बनाई, बच्चों की पसंद की। आज मैं बना रही हूँ पैन पिज्जा। ओके, बच्चों की ईद, ईद से पहले ये बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है, तो हम पैन पिज्जा बनाएंगे। हम फ्राइंग पैन में चिकन तो आ चुका, ये ले आ गया। हाँ, वेरी गुड, गुड है। अब इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए मैं इसमें रख रही हूँ। चले मैं दूसरी चिकन से कर ठीक है। और एक मैं बनाऊंगी पिज्जा पराठा। ठीक है, ओके, पिज्जा पराठा, पिज्जा पराठा भी होगा और पैन पिज्जा भी होगा। और ये मैंने आटा जो है ये देखें गूंद के रखा हुआ है। और ये आटे की खास बात ये होती है कि इसको फूलना है। अच्छा, हमारा फूल चुका इसका कोई खास रेसिपी इसमें क्या क्या डाला है? आपने आधा किलो मैदा लिया बिल्कुल, और उसमें आपने 2 टेबलस्पून खमीर डाला, जो इंस्टेंट खमीर होता है। ठीक, वो कैसे बनेगा इंस्टेंट खमीर? बस वो 2 टेबलस्पून आपने जैसे आपने मैदा लिया, मैदे में खमीर डाल दिया, 1 टेबलस्पून चीनी डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दिया, और आपने नीम गर्म पानी जो आपकी उंगली बर्दाश्त, वो नीम गर्म पानी से आपने गूंद लिया। बस उसको गूंद के फिर आप कवर कर रखें, गर्मी है जल्दी फूल जाता है। और फिर इसको हमने दोबारा मिक्स करना है। खूब फेटी मार दी मतलब। हाँ, फुल अपना सारा गुस्सा इस पे निकालें, मत निकालें। और कभी भी आटा खुला नहीं छोड़ना। सही, इसको अपने प्लास्टिक के अंदर रख के हम पहले ताजा रहता है, जो पपड़ी सी जमती वो नहीं जमेगी। इसको मैं वापस रख देती हूँ यहाँ पर। सही। और इसके अलावा हमारे पैन पिज्जा में क्या क्या जाएगा? हमारे पैन पिज्जा में खास ये शिमला मिर्च होगी, ठीक है, प्याज होगी, चिकन होगी, कच्ची चिकन का भी बना सकते हैं। ये बड़ी कलरफुल, ये पपरिका जो ये कलरफुल सी हो जाती है, बड़ी मजे की, खूबसूरत हो जाता है। तो आप कच्ची चिकन भी ले सकते हैं और उबली भी ले सकते हैं। उबली भी यानी कि आप घर में उबाल के इसको भी रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें आप मैं साथ साथ कॉलर है, उनसे बात भी करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, मानो चक से इतनी दूर से करी थी। हेलो मेरी बहन, दोबारा कर लो और मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ जी, ये मैंने प्याज डाल दी इसमें। अब इसमें हम यूज क्या क्या करें, बस ये बता दें। हम प्याज डालेंगे, बस प्याज डाल के इसको थोड़ा सा पकाना नहीं है, सौटे करना है। दृष्टि पड़ के थोड़ी सी आप इसमें कलौंजी डाल दें, और इसमें आपने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, और इसमें आपने ये चिकन डाल दिया। दैट्स इट, बस
ठीक है। और इसको डाल के इसमें थोड़ा सा नमक कांड ये दिया, थोड़ा सा आपने हस्बे जायका आपको नमक डाल दिया, और ये इसमें डाल दिया आपने लहसुन। ठीक है, अदरक नहीं डालनी, लहसुन डालना है। हाँ, अदरक की जरूरत नहीं है, गोश्त है और इसको आपने सौटे करना है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं दोबारा वापस आ जाऊँ? ठीक है, इतने में इसको फिर कर अभी जितनी देर ये होता है जनाब, तब तक गुफ्तगू शुरू करते हैं। और वो लोग तमाम जो मैं बारहा कह रही हूँ कि प्लीज आज आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फरहाना बाजी हमारे साथ मौजूद है, बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे पास साथ है, उनसे बात कीजिए। और जो कमियां हमारे अंदर है, हम लोग अपनी बुराई नहीं देखते, अपने अंदर की कमी को नहीं देखते, तो उसको भी दुरुस्त करना होता है कि कहाँ हमसे औलाद की तरबियत में कहीं गलती हो रही है। तो अगर हम मान लेते हैं और अगर पूछ लेंगे तो उसमें कोई हम छोटे नहीं हो जाएंगे। और खुदा ना खास्ते इस नेमत से आप अब तक दूर है, तो उसका भी इलाज यहाँ मौजूद है जनाब। और एक और खुशखबरी कि इनकी तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर भी इन्होंने दिए हैं, वो उन बे औलाद जोड़ों के लिए इंशाल्लाह वो हम उन्हें पहुंचाएंगे। कितने आप गिफ्ट हैम्पर्स दे रही हैं? 10 गिफ्ट हैम्पर्स दे रही हैं। तो 10 गिफ्ट हैम्पर्स जी, मेडिसिन पूरे महीने की, उनकी 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स आप पूरा मुकम्मल। एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिया, आपको 5 रमजान आज बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप लोगों को, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी कहिए। जी माशाल्लाह, आज की ट्रांसमिशन आपकी आज की भी बहुत अच्छी जा रही है। आज का औलाद के हवाले से सवाल पूछना था कि आया कि वालिदैन पे कितनी हद तक जो है हकूक बनते हैं, किस उम्र तक वालिदैन के हकूक बनते हैं कि औलाद का फरीदा जो है ना अपने कंधों पर ले, उसके बाद फिर जो है ना औलाद अपने। जी ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नाज़रीन ये बताते चलें आपको कि अक्सर हम जो है ना वालिदैन के हुकूक पर तो बहुत ज्यादा बात करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला के हक के बाद वालिदैन का हुकूक है, बच्चों के हकूक भूल जाते हैं। वालिदैन के हुकूक के तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ औलाद के भी तो हुकूक है ना, जो कि वालिदैन के फराइज हैं असल में। तो मुफ्ती साहब, मैं जरा जानना चाहूंगा इस सवाल के ताल्लुक से कि पहले तो इनका सवाल ही ले लेते हैं कि कितने अरसे तक वालिदैन की जिम्मेदारी है औलाद को संभालना, औलाद की किफालत करना। कोई एज बताई है कुरान मजीद ने या दीन इस्लाम ने कि इस एज तक वालिदैन जिम्मेदार होंगे औलाद की किफालत के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक औलाद की तरबियत का और औलाद के हुकूक का ताल्लुक़ है, शरीयत ने कुछ हुकूक औलाद के वालिदैन की तरफ रखे और कुछ हुकूक वालिदैन के औलाद की तरफ रखे। लेकिन हमारा अलमिया ये होता है कि वालिदैन अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं लेकिन अपने अदा नहीं करते, और इसी तरह औलाद भी अपने हुकूक तो मांगती है लेकिन वालिदैन के हुकूक पूरे नहीं करते। बिल्कुल ठीक। तो हमें चाहिए कि शरीयत के मेयार के मुताबिक वालिदैन बच्चों के हुकूक मुकम्मल करें और बच्चे अपने वालिदैन के हुकूक मुकम्मल करें। जहाँ तक हमारे मोहतरम दोस्त का सवाल था, तो शरीयत ने वालिदैन को इस बात पर पाबंद किया कि सबसे पहले औलाद की तरबियत बेहतरीन अंदाज में की जाए। ठीक है, ऐसी तरबियत हो जो इस्लामी खुतूत के ऐन मुताबिक हो। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद औलाद को जांचते रहें, औलाद को देखते रहें कि कब वो बालिग नजरी उनके अंदर आई, यानी कि वो बिजनेस करने के काबिल हुए, कारोबार संभालने के काबिल हो, फिर उन्हें माशरे में भेजे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपने मामला को आगे बढ़ा सके। एक और कॉलर अगर जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनसे बात करें ताकि उनके सवाल को भी शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, बोकाड़ा से बात करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी, क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी फरमाइए। जी, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। सर, वो आपकी मुझे पता चला है कहीं से, तो मैंने कहा मैं आपसे कॉल कर लेता हूँ। जी जी, क्या बताइए। तो हमें 6 ईयर हो गए हैं शादी में। शादी को 6 साल हो गए आपकी? हाँ जी, 6 साल हो गए हैं। जी जी। तो औलाद नहीं है भाई। मैं चाहूंगी फरहाना बाजी इस पे ज्यादा गुफ्तगू करें, क्योंकि वो पूछेंगी आपसे कि आपके चेकअप्स वगैरह आपने सारे अपने करवा लिए? चलें, आप बात करवाएं जी, किससे करवाते हैं? जी जी, आप क्या करना, किससे बात करना चाहते हैं? ये मेरे साथ ही बैठी हैं फरहाना बाजी। कैमरा करें प्लीज, इनका शॉट बनाने। जी जी फरहाना जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे बेटे आप? जी, अल्लाह का करम है जी। ठीक जी बेटे, क्या बताया डॉक्टर ने आपको?
सर वो कहते हैं कि वो आपको जो है ना दूसरा जरासीम है वो कम है, वो कभी कहते हैं कितने हैं, कभी कहते हैं कि पहले तो बात ये है कि इधर कोई ऐसी मशीन ही नहीं है। मैंने पहले इलाज करवाया था उधर वो जो है ना CMH कैंट उपाड़ा में, डॉक्टर कर्नल आसफ ने। अच्छा इरशाद साहब आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, आप टेलीफोन लाइन पे रहे, आपसे हम बात कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, आप अपनी लाइन को कट मत कीजिएगा। हम ऑन एयर पे ब्रेक ले रहे हैं जनाब, ब्रेक पे जाते, ब्रेक से वापस आते और इरशाद साहब से जब तक फरहान अवाजी बात भी कर लेती हैं, सो ब्रेक लेते जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक ले ले। अम्मी थोड़ा ब्रेक ले ले। ये हर थोड़ी देर बाद थक क्यों जाता है? फवाद भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है, जिससे बच्चे थके थके नजर आ सकते हैं। इन्हें दें नेस्ले बुनियाद, जिसमें शामिल इजाफी आयरन इस कमी को पूरा करने में मदद करे। अम्मी चले ना, जो होमवर्क भी करना है। थोड़ा ब्रेक ना ले ले। नेस्ले बुनियाद, बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। आइए जमा करें ईदी के लिए, जो हमेशा बने हम सबका सहारा। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए, ताकि ईदी हमेशा जिंदा रहे। आज का मैच है एरियल वर्सेस नामुमकिन दाग। निहारी, जूस, चॉकलेट ट्राई करके ये मुश्किल दाग बन जाएंगे इम्पॉसिबल। अगर एरियल ने इसे साफ किया तो मैं अपना डिटर्जेंट बदल दूंगी। एरियल ने किया दागों को क्लीन बोल्ड एक धुलाई में। मेरा नया लॉन्ड्री चैंपियन एरियल। पावरफुल वॉश से एक धुलाई में दाग निकालने के लिए सैमसंग रेकमेंड्स एरियल। रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, आका दा मोहल्ला जिवें अर्श मुअल्ला, कदी आउण फरिश्ते कदी जान फरिश्ते, साडे अर्ज़ों जुड़ गए आका नल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलका नल चुमदम जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा, पुरनूर फिजावा, या नबी सलाम अलैका
रसूल सलाम लेगा। रब ले गया मैनू जदों शहर मदीने एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने मैं पीवा ज़मज़म ते पढ़ा नमाज़ा मेरी पहुंच जितों तक मैं दिया नियाज़ा रब सोने पल विच कीतियां मेरे दिल दियां सब दुआवां एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा पुर नूर फिजावा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब आपने पढ़ा माशाल्लाह से। और एक और कॉलर, पिछले कॉलर कब तक हम जवाब दे नहीं पाए, एक मेरे भाई वहाँ बैठे, मैंने उनसे बात कर दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करी, कहाँ से बात करी मेरी बहन? जी आमना बात कर रही हूँ पिशावर से। जी आमना पिशावर से बात करी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं रमजान मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, कहिए क्या कहना चाहेंगी? जी बस प्रोग्राम के हवाले से अच्छा लग रहा है आपको? आप बिल्कुल, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। जब भी आप किसी भी चैनल पर प्रोग्राम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं कि दिल चाहता है कि आपको हम कॉल लगाएं और फर्स्ट टाइम में याद कर लेंगे। हमारे टॉपिक के हवाले से आज बात करना चाहेंगे, औलाद की तरबियत के हवाले से। जी बिल्कुल, कहिए। जी औलाद की तरबियत तो देखें, जैसे पहले दरगाह जो है उसकी माँ होती है, परवरिश माँ की गोद से शुरू होती है, ठीक है। तो उसकी बच्चे की तरबियत तो बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए माँ को, कि उसकी तालीम, उसके ग़िज़ा का ख्याल करना, मुतवाज़िन ग़िज़ा जैसे दी जाती है, फिर उसका उठना बैठना, उसकी तालीम, और फिर जो है तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी अच्छी तरबियत, अच्छा उठना बैठना, अच्छा खाना पीना, उसकी तमीज़ सिखाना। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का और सराहने का हमारी नशरियात को। ये पूरी टीम का एक पूरी टीम वर्क होता है जनाब, एक अकेली मैं या एक अकेले जुबैर भाई कुछ नहीं कर सकते, सब मिलके कुछ न कुछ उनकी मेहनत होती है तभी ये रंग लाते हैं। तो जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हेडलाइंस की तरफ जाने, वापस आते हैं, आप हेडलाइंस सुनिए और फिर फौरन वापस आएंगे और आपके मसलों के हल को जानेंगे।